नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि बेहद संवेदनशील राशि है। कर्क राशि के जीवन में निगेटिविटी भी बहुत उन्हें इफेक्टिव करती है और पॉजिटिविटी भी बहुत इफेक्टिव करती है। जरा सी बात पर बहुत प्रसन्न हो जाना और जरा सी बात पर बहुत ज़्यादा अंतर तक दुखी हो जाना इनकी विशेषता होती है। तो चलिए इस संवेदनशील राशि के बारे में सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं वो आपके ज्ञान भाव को लेकर करने वाले हैं। इस समय पर ज्ञान भाव आपका बहुत महाबली प्रबल महायोग बना रहा है, क्योंकि 9 के 9 ग्रह जो है इसी भाव को देख रहे हैं। जब 9 के 9 ग्रह इसी भाव को ज्ञान भाव को देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही उत्तम स्थितियों का निर्माण हो रहा है ज्ञान भाव को लेकर। यह समय वो होगा जब शेयर मार्केट वगैरह से जुड़े हुए लोग बहुत ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ये सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं कि राहु की दृष्टि या राहु का प्रभाव आपके जीवन में बहुत ही ऐसी स्थितियों का निर्माण कर देता है, क्योंकि भौतिकवादी युग है ये। और ये जो युग है, देखिए सिंहिका के पुत्र हैं राहुदेव, और राहुदेव की दृष्टि पड़ना या राहुदेव का किसी भाव में होना, राहु आपके लिए हालांकि आपकी राशि के स्वामी जो होते हैं परम शत्रु हैं, किंतु क्या है कि यहाँ पर यह आपके भाग्य भाव से गोचर कर रहे हैं। और जब भी कोई ग्रह भाग्य भाव से गोचर करता है तो अपनी अशुभता को 50% तक त्याग देता है। और वैसे भी जो मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि अपनी कुंडली में किस तरीके से देखें कि राहु आपके लिए अच्छे हैं या आपके लिए खराब फलकारक है, आप वो वीडियो देख लीजिए, आपकी शंका समाधान हो जाएगा। तो यदि आपकी लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो आपके लिए यह वीडियो है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा के साथ कहीं भी 4 नंबर बना हुआ है तो भी यह वीडियो आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप लाइक शेयर जरूर कर दिया कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी अवश्य छोड़ दिया कीजिए। देखिए आपका कुछ नहीं जाता है, लेकिन हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और अच्छा करने के लिए प्रेरणा मिलती है। देखिए आपको ये पता ही होगा, रामायण कालीन युग में जब हनुमान जी समुद्र को पार कर रहे थे, जो सिंहिका थी जिसने जो जल में परछाई को पकड़कर अपना आहार पकड़ती थी, उसके पुत्र थे राहुदेव। राहुदेव एक राजा थे, स्वरभानु नाम का राजा। स्वरभानु को ही जब चंद्र और सूर्य ने अमृत पान चोरी से करते हुए देख लिया तो उस विष्णु के सुदर्शन चक्र द्वारा काट देने पर मस्तक जो बना वो राहु हुआ और जो धड़ बना वो केतु हुआ। शिव जी की कृपा से इन्हें नवग्रहों में स्थान प्राप्त हुआ, तो यह लोगों का भाग्य निर्मित करने लगे। अब आज विशेषतया प्रभाव जो है भौतिकवादी युग में वो राहु का सर्वस्व देखा जाता है। राहु एक राजा था, बड़ा सोचता है, सबसे पहले माइंड को कंट्रोल करता है। निगेटिव होता है तो आपको निगेटिव चीजें करने के लिए प्रेरित करता है। आपके जीवन में देखिए राहु कभी ऊपर से नहीं आकर कहता है चलो ड्रिंक करो, ड्रिंक करके ड्राइव करो, एक्सीडेंट होगा, या जुआ खेलो, सट्टा खेलो, आपको मैं बर्बाद कर दूंगा। राहु कभी नहीं कहता, वो आपके माइंड को कंट्रोल करता है, माइंड के साथ खेलता है। और जब अच्छा होता है आपके माइंड में ही ऐसे ही थॉट आ जाते हैं और आपको रातों रात करोड़पति फर्श से अर्श तक ले जाकर बिठा देता है। तो राहु की सबसे बड़ी विशेषता, और एक चीज और है राहु की, जिसने भी राहु को अच्छे से समझ लिया, देखिए मैं मेरे हर वीडियो में जो फोकस रहता है आपके लिए विशेषता रहता है कि 3 ग्रहों को यदि आप अच्छा करके चलेंगे, जीवन की आपकी निगेटिविटी 80% समाप्त हो जाएगी। इसके बारे में वीडियो के एंड में बात करेंगे। अभी तो हम जो बात कर रहे हैं आपके ज्ञान भाव के बारे में। तो ज्ञान भाव इस समय पर आपका सशक्त हो रहा है। कई 100 वर्षों में ऐसा योग बनता है कि जब किसी एक भाव को 9 के 9 ग्रह देख रहे हो, इट्स अमेजिंग। अष्टम भाव में बैठे हुए शनिदेव, स्वराशि के शनिदेव बैठे हुए हैं, सीधे आपकी दृष्टि जा रही है, 10वीं दृष्टि आपके ज्ञान भाव पर। राहुदेव बैठे हुए हैं आपके भाग्य भाव में, सीधे दृष्टि जा रही है आपके ज्ञान भाव पर। 1 तारीख को मंगल देव जो है, हालांकि मंगल देव की राहु के साथ अभी भी दृष्टि जा रही है, लेकिन 1 तारीख से इनकी अष्टम दृष्टि जाएगी आपके ज्ञान भाव पर। सूर्य, शुक्र और गुरु बैठे हुए हैं आपके एकादश भाव में। आपका एकादश महाप्रबल हो रहा है। 7वीं दृष्टि सीधे जा रही है आपके ज्ञान भाव पर। चंद्रदेव भी इसी दौरान आपके वृश्चिक राशि से गोचर करेंगे। तो यह समय आपके लिए बहुत ही उत्तम होने वाला है। आपके माइंड में ऐसे ऐसे थॉट आएंगे। देखिए आप कहेंगे कि सभी ग्रहों की दृष्टि जा रही है, कुछ मित्र ग्रही हैं, कुछ शत्रु ग्रही हैं, तो यह यहाँ पर अपवाद है।
क्योंकि यहाँ पर गुरु की भी दृष्टि जा रही है। जहाँ पर भी गुरु की दृष्टि पड़ती है वहाँ पर जो भी निगेटिविटी होती है गुरु उसे समाप्त कर देते हैं। बेशक गुरुदेव इस समय पर आस्ते हैं, किंतु सूर्य के प्रभाव के द्वारा इनका प्रभाव वहाँ पर पहुँच रहा है। सूर्य के द्वारा इनका जब प्रभाव पहुँच रहा है तो आपके ज्ञान को लेकर बहुत अच्छी स्थितियाँ निर्मित हो रही हैं। ज्ञान से आप कुछ ऐसा करेंगे, क्योंकि देखिए 9 ग्रहों की दृष्टि जाना यह संयोग बहुत दुर्लभ, रेयर होता है। यानी कि कोई चमत्कार की ऐसी स्थिति बनेगी आपके लिए। चमत्कार के स्वरूप आपका माइंड इस वक्त कुछ ऐसा सोचेगा जो आपको ऊंचाई पर ले जाकर बिठा दे। देखिए माइंड के प्रभाव से ही, माइंड ही आपको चाहे तो ऊंचाई पर ले जाकर बिठा दे, माइंड ही आपको पाताल की गहराई में ले जाकर बिठा देता है। ज्ञान आपका इस समय पर बहुत बढ़ा चढ़ा होगा। आप इस समय अपने ज्ञान के द्वारा ख्याति अर्जित कर सकते हैं। आपके ज्ञान के द्वारा धनार्जन हो सकता है, नया कोई ऐसा सोर्स बना लें इनकम का कि जिसकी वजह से आप सारी जिंदगी ये कहें लोगों से कि एक वो दौर था जिस दौर में मैंने इस चीज की नींव रखी थी। तो मतलब यह समय जो होगा आपको बहुत महत्वपूर्ण होगा। यदि आप ऐसे कोई कार्य कर रहे हैं, लेखन से जुड़े हुए, संपादन से जुड़े हुए, या ऐसा कोई जिसमें क्रिएटिव वर्क होता हो, सोने पे सुहागा। सबसे बड़ी बात कि राहुदेव भाग्य भाव में बैठकर यहाँ पर आपको बुलंदी के शिखर तक ले जाना चाह रहे हैं। तो और राहुदेव अचानक के भी कारक होते हैं। जो कुछ भी होगा इस दौरान आपके जीवन में अचानक से घटित होगा। अचानक माइंड में बिजली सी कौंधेगी और आप उसे क्रिएटिव करके अपने जीवन को ऊंचाई की ओर लेकर जाएंगे। तो मैं हमेशा आप लोगों से यही कहती रहती हूँ कि अपने सभी ग्रहों को देखिए, मैं मेरे शॉर्ट्स आप देखा कीजिए, उसमें मैं हमेशा ऐसे उपाय बताती हूँ जिनसे आप चलते फिरते ग्रहों के उपाय कर सकते हैं। अगर आप बड़े उपाय नहीं कर सकते, जैसे बीज मंत्रों का जाप करना, तो आप उन्हें किया कीजिए। तो सबसे पहले तो यहाँ वही उपाय होगा कि इस समय गुरु अस्त चले हैं और गुरु को इस समय पर बलि करके चलें, तभी आपको इन ग्रहों के बहुत उच्चतम प्रभाव देखने में आएंगे। तो गुरु के लिए सबसे पहले धर्म स्थान पर जाना प्रारंभ करें, या फिर देखिए ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का नियमित जाप करने का संकल्प ले सकते हैं। धर्म स्थान पर नियमित जाने की आदत डालें। केशर का तिलक मस्तक कंठ जिह्वा पर करें। बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। ये हल्दी मिश्रित जल पीपल वृक्ष पर चढ़ाएं। पीले वस्त्र बहुतायत धारण करें। बृहस्पतिवार के दिन पीली मिठाई ले जाकर भगवान को भोग लगाकर लोगों में वितरण करें। धार्मिक पुस्तकों का स्वाध्याय करें। बूढ़े बुजुर्गों को जल शिकंजी वगैरह से जितनी सेवा कर सकते हैं आपके लिए बहुत उत्तम होगा। यदि आपके दादा जीवित है, दादा के साथ सुखद क्षण बिताइए। आपको गुरु के बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। आपके 9 ग्रह आपके लिए बहुत शुभ स्थितियां निर्मित करें। इसी शुभकामना के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।